1918। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। सामान्य प्रवृत्तियां। 1. राष्ट्रीयता अतीत का गौरवगान व वर्तमान पर क्षोभ प्रकृत्या। इस काल में राष्ट्रभिक प्रबल थी। मैथिली शरण गुप्त ने देशभिक पूर्ण भारत भाटी 1912 ही में लिखी। नाथुराम शर्मा शंकर सवस्त में लिखते हैं, देशभक्त वीरों, मरने से निग नहीं करना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। 2. सामान्य मानवता, किसान मजदूर वधवा की कारुण्य गाथा का चित्रण हुआ है। मानव मात्र के सुख दुख और तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन काव्य में सहज भाव से किया गया है। इस युग में नारी शिक्षा पर भी कविता लिखी गई, अतः जनमानस को काव्य में अभ्यभिक मिली। 3. नीति और आदर्श का काव्य। इस काल की कविता में कर्तव्य पालन, आत्मगौरव जैसे उच्च आदर्श की स्थापना की गई। असत पर सत की विजय का काव्य लिखा गया। स्वात्याग, नैतिकता, आत्मगौरवाद उच्च आदर्श की प्रेरणा दी गई। इस काल में प्रेम के आदर्श रूप को ग्रहण किया गया। प्रेम प्रवास, साकेत, मिलन जैसी उच्च आदर्श की काव्य रचनाएं लिखी गई। 4. कृतात्मिकता। काव्य में इतिहास की तरह वर्णन हुआ है, अनुभूति गहनता नहीं है। तथ्यात्मिकता को प्रधानता दी गई, स्थूल चित्रण हुआ है। 5. विषय वस्तु की व्यापकता। द्विवेदी युग की कविता में विषय वस्तु में व्यापकता आई। आचार्य द्विवेदी ने कर्तव्य निबंध में लिखा है, चींटी से लेकर हाथी पैर पशु, भक्षुक से लेकर राजा पैर मनुष्य, बंधु से लेकर समुद्र पैर जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर टोता हो सकती है। 6. हास्य व्यंग्य काव्य। राजनीति, शोषण, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों, फैशन पर हास्य व्यंग्य कविताएं लिखी गई। हालांकि भारतीय युग की तरह हास्य व्यंग्य कविता प्रचुरता में नहीं लिखी गई। द्विवेदी जी के आभामंडल में म्यादत काव्य लिखा गया। नाथुराम शर्मा शंकर ने व्यंग्यपूर्ण गभृंदा रहस्य काव्य लिखा तो बालमुकुंद गुप्त ने गजनाना शीर्षक कविता में गजन को हास्य का पात्र बनाया। 7. समस्यापूत। इस काल में भी समस्यापूत पर काव्य लिखा गया। नाथुराम शर्मा शंकर समस्यापूत में कुशल कवि थे, वे आशुकवि थे। समस्यापूत पर उन्हें कविता कामनिकांत, भारतेन्दु प्रचंड, साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियां दी गई। 8. कालानुसरण की कविता। युग की बदलती भावनाओं को अभ्यभिक मिली, ववध विषयों पर कविता लिखी गई। 9. बौद्धिकता की प्रधानता। इस काल की कविता ने पाश्चात्य। 10. संस्कृत की बौद्धिकता से प्रभावित होने के साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृत की बौद्धिक व्याख्या की। 11. प्रकृत वर्णन। इस काल का प्रकृत वर्णन स्थूल है, कल्पना का अभाव है, फिर भी यथार्थता एवं ताजगीपूर्ण है। कहीं कहीं आलम्बन रूप में प्रकृत चित्रण हुआ है। प्रकृत चित्रण में श्रीधर पाठक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 12. काव्य रूप, प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत सभी रूपों में कविता लिखी गई। इस काल में महाकाव्य, प्रय प्रवास, साकेत जैसी रचनाएं लिखी गई तो खंड काव्य, रंग निबंध, जयद्रथ, किसान, मलन जैसी रचनाएं लिखी गई, साथ ही प्रगीत भी लिखे गए। 13. छंद, वैविध्य, दोहा, कवच, सवैया के साथ रोला, चप्पय, कुंडलिया, गीता, हरगीत का छंदों का प्रयोग हुआ। 14. भाषा परिवर्तन। इस काल की कविता ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में लिखी गई। ब्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। गद्य पहले ही खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, अब पद्य भी खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी व उनकी सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान रहा। शुक्ल ने द्विवेदी मंडल में 7 कवियों को स्थान दिया है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सेन उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गद्दर शर्मा कवरत्न, लोचन प्रसाद पाम। महावीर द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। 1. महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864-1938। दौलतपुर, रायबरेली। पताराम सहाय द्विवेदी, मूल नाम महावीर सहाय, गांव के प्रधानाध्यापक ने महावीर प्रसाद नाम दिया। आजीविका हेतु रेलवे की नौकरी की, हर त्यागपत्र। 1903 ही में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, 1920 तक रहे। सरस्वती पत्रिका पत्रकार रामानंद चटर्जी के सुझाव व इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वामी चिंतामन घोष के प्रयत्नों से पत्रिका शुरू हुई। प्रथम जनवरी 1900 में निकला। यह मासिक पत्रिका थी। प्रथम वर्ष 1900 में 5 संपादक रहे, कातक प्रसाद, केशारीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास। 1901-02 में श्याम सुंदर दास संपादक रहे, अन्य सभी अलग हो गए। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक रहे। 1903 में सरस्वती के संपादक बनने पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, हमारी भाषा आंधी है, उसके प्रचार के लिए सरकार जो कुछ कर रही है सो तो कर रही है, हमें चाहे कि हम अपने घरों का अज्ञानता दूर करने और अपना ज्ञानबल बढ़ाने के लिए इस पुण्य काय में लग जाएं। 1921 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके संपादक बने। अंतिम संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी थे, जो 1955 से 1976 तक रहे। 1976 में सरस्वती पत्रिका बंद हो गई। 1977 से 1980 तक पुनः निशीथ राय के संपादन में प्रकाशित हुई। 40 वर्ष के अंतराल के बाद 2020 में देवेंद्र शुक्ल के संपादन में इलाहाबाद से पुनः वो प्रकाशित होना शुरू हुई। अब त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होती है। प्रारंभ में इसका संपादकीय कार्य काशी से होता था। सरस्वती विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका थी। 32 पृष्ठीय पत्रिका आरंभ में 4 आने मूल्य की थी। प्रारंभ में इसका प्रकाशन इलाहाबाद से तथा बाद में झांसी व कानपुर से होने लगा था। प्रारंभ में इसके मुख्य पृष्ठ पर काशी नागरी प्रचारणी सभा लिखा रहता था। 1905 में उसे हटा दिया गया। इसके प्रथम अंक के मुख्य पृष्ठ पर 5 चित्र थे। सबसे ऊपर वाग्देवी मां सरस्वती, नीचे बाईं तरफ तुलसीदास, दाईं तरफ सूरदास, उनसे नीचे बाईं तरफ शिवप्रसाद सतारेहन, दाईं तरफ भातेदु हरिश्चंद्र। शीर्षक में लिखा रहता था सचित्र हिंदी मासिक पत्रिका। पत्रिका का उद्देश्य था साहित्यिक रचनाओं की भाषा व व्याकरणिक त्रुटियों को दुरुस्त करना। सरस्वती में खड़ी बोली की पहली कविता किशोरीलाल गोस्वामी कृत मूल्यानंद 1900 में छपी थी। दूसरी कविता द्विवेदी कृत द्रौपदी वचन व नावली 1900
में प्रकाशित हुई थी। द्विवेदीय तुकार कविता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र्य में बाधा आती है। सरस्वती में प्रकाशित कहानियां। सरस्वती में पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमत 1900 में प्रकाशित हुई थी। 1902 में उनकी गुलबहार कहानी प्रकाशित हुई। 1902 में मास्टर भगवान दास की प्ले की चुड़क प्रकाशित हुई। 1903 में शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। 1903 में गजादत्त वाजपेयी कृत पंडित और पंतानी प्रकाशित हुई। 1907 में बंद महिला राजेंद्र लाल घोष कृत तुलाई वाली। 1909 में वृंदावन लाल वर्मा कृत राखी बंद भाई। 1913 में राध कारमनसन की कानों में कंगना प्रकाशित हुई। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था। 1915 में प्रेमचंद कृत सौत व 1916 में पंचपरमेश्वर प्रकाशित हुई। राजा शिव प्रताप सतारे हिंद लक्ष्मण सेन भारतीय दुखी की जीवनियां भी प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा के अनुसार 1. सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी। वह हिंदी नवजागरण का मुखपत्र थी और हिंदी भाषी जनता की सम्मान्य जातीय पत्रिका थी। ज्ञान के अलावा समय के साथ चलने वाली साहित्यिक पत्रिका थी। 2. महावीर प्रसाद द्विवेदी शास्त्री संपादक व्याकरण रचनाकार अनुवादक सब एक साथ है और जिनमें से किसी के लिए भी उनके पास उद्भुत शैक्षणिक पात्रता नहीं है। शुक्ल के अनुसार महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता की भाषा गद्यवत थी। वे वसवत के सिद्धांत गद्य और पद्य का पद विन्यास एक ही प्रकार का होना चाहे से प्रभावित थे। उनको अधिकतर कविताएं त्रितात्मिक हुई। साथ ही वे लिखते हैं हिंदी साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। राहुल सांकृत्यान के अनुसार द्विवेदी जी साहित्य भाषा नमान के चतुर्माली थे। डॉक्टर निगेंद्र के अनुसार द्विवेदी जी भाषा की शुद्ध तथा वतनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक थे। द्विवेदी की रचनाएं मौलिक देवी स्तुत शतक 1892 मुक्तक काव्य। कानिकुब्जावलीवृतम 1892 मुक्तक काव्य। समाचार पत्र संपादक स्तव 1898 नागरिक 1900 काव्य मंजूषा 1903 कानिकुब जबला वलाप 1907 कविता कलाप 1909 सुमन 1923 द्विवेदी काव्यमाला 1940 अनुदत्त विनय विनोद 1889 भद्रेह के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद। वाहवाटक 1890 जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद। स्नेहमाला 1890 भद्रेह के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद। श्री महम स्रोत 1891 संस्कृत के महम स्रोत व्याकरण का अनुवाद। ऋतुतंगनी 1891 में कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद। सोहागरात अप्रकाशित बायरन के ब्राइडल नाइट का अनुवाद। कुमार संभवसार 1902 कालिदास की कुमार संभवसार का अनुवाद। 2. नाथुराम क्षमाशंकर 1859-1932 खरदुआगंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। कविताएं पहले ब्राह्मण में फिर सरस्वती में छपने लगी। समस्या पूर्ति कारण कविता कामनिकांत भारतेदु प्रचिदु साहित्य सुधाकर की उपाध्याय दी गई। हिंदी उर्दू फारसी संस्कृत के ज्ञाता थे। जीवन की शुरुआत निशानवी से सीखकर नहर विभाग में नौकरी से की। फिर आयुर्वेद में पीयूषपाल वैद्य के रूप में विख्यात हुए। रचनाएं 1. अनुराग रत्न। 2. शंकर सरोज। 3. गभृंदा रहस्य प्रबंध कब में ही विधवा हो जाने वाली बालिका के माध्यम से सामाजिक कुरीति का पर्दाफाश किया गया है। 4. कलक कलिवर रीत निरूपक ग्रंथ श्रृंगार परक नक्षक वर्णन प्रधान। 5. शंकर सवस में 5 मुक्त काव्य संकलित है। गीतावली कविता कुंज दोहा समस्या पूतिया ववत। राजा रविवर्मा की चित्रों के आधार पर भी इन्होंने कविताएं लिखी। इनकी कविताओं में देश प्रेम स्वदेशी प्रयोग समाज सुधार हिंदी अनुराग के साथ सामाजिक कुरीतियों आडंबरों अंधविश्वासों पर टीके व्यंग्य हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनके लिए दोहा लिखा था। रसकुमुद बन कलाध प्रतिभा परावर कविता कानन केसरी सहृदयता आगार। बालकृष्ण शर्मा के अनुसार वे शंकर शब्दों के स्वामी भाषा के अधीश्वर मुहावरों के सृजनहार और साहित्य के अखाड़े के अक्खर पहलवान थे। सुधीर ने उन्हें खरी बोली का कबीर कहा है। श्रीधर पाठक 1859-1928 आगरा काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली का प्रयोग पहली बार मुक्त रूप से इन्होंने किया। शुक्ल के अनुसार 1. स्वच्छंद रूप से खड़ी बोली पद्य का प्रयोग सर्वप्रथम श्रीधर पाठक ने किया। 2. रीत निरूपण परंपरा से मुक्त स्वच्छंदता का आभास पहले पहल श्रीधर पाठक ने दिया। 3. जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होती थी वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। द्विवेदी युग की कवियों में इनका प्रकृत चित्रण उत्कृष्ट है। डॉक्टर निगेंद्र के अनुसार खड़ी बोली की ही प्रथम समझ कव कहे जा। महादेवी वर्मा के अनुसार मेरी भाषा को पम श्रीधर पाठक की भाषा से संस्कार मिला। देश प्रेम समाज सुधार प्रकृत चित्रण इनकी कविता की मुख्य विषय है। रचनाएं मनोविनो 3 भागों में 1882 1905 1912 बालभूगोल 1885 में जगत सच्चाई सा 1887 दार्शनिक भावभूम गुणवंत हेमंत 1900 प्रकृत चित्रण काश्मीर सुषमा 1904 में प्रकृत का आलम्बन रूप में चित्रण आराध्य शोकांजल 1906 अता की मृत्यु पर शोक गीत जॉर्ज वंदना 1911 ही राजविक परत जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के भारत आगमन पर विनाशक 1912 ही में प्रकृत चित्रण श्री गोखले प्रशस्त 1915 गोपाल कृष्ण गोखले को संपत श्री गोखले गुनाष्टक 1915 ही देहरादून 1915 ही में प्रकृत चित्रण गोका गीत 1916 ही
में श्रीमद्भागवत के 10 स्कंदों के 39वें अध्याय का खड़ी बोली में श्लोक रूप में अनुवाद। भारत गीत 1988 में देशभक्तपरक कविताएं। अनुदित रचनाएं। 1. कालिदास के ऋतु संहार का ब्रजभाषा सवयाचंद में अनुवाद किया। 2. एकांतवासी योगी 1886 अंग्रेजी का गोल्डस्मिथ की रचना द हर्मिट का काव्यानुवाद खड़ी बोली में भावुक प्रेम आख्यान। 3. उजरग्राम 1889 गोल्डस्मिथ के द जटक विलेज का ब्रजभाषा में काव्यानुवाद रोलाचंद में। 4. शांतप तक 1900 में गोल्डस्मिथ के द ट्रैवल का शाब्दिक अनुवाद खड़ी बोली में रोलाचंद में। 3. अयोध्या सन उपाध्याय हरियाण 1865-1947 निजामाबाद आजमगढ़ निजामाबाद की कवि सुमेर सिंह के उपनाम हरसुमेर पर इन्होंने अपना उपनाम हरियौध रखा। साहित्य जगत में साहित्य रत्न साहित्य वाचस्पत कवि सम्राट की उपाधि मिली। इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर सख्त धर्म अपनाया। खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है और त्रय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कुमुद जमा के अनुसार वे आधुनिक हिंदी के व्यास समझे जाते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। कुछ आलोचक उन्हें खड़ी बोली का सूरदास कहते हैं। शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और टेर बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मौज चुकी थी। 4. इन्होंने द्विवेदी युगीन भाषा की कुशलता में समर्था का संचार किया। छंदों और भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने की इनमें अद्भुत सामर्थ्य है। रचनाएं रसग्रह से 1899 प्रेमांबुवारद 1900 प्रेम प्रपंच 1900 प्रेमांबुश्रवण 1901 प्रेम पुष्पहार 1904 उद्बोधन 1906 तमवीर 1916 चुपते चौपते 1924 अद्य प्रसून 1925 बोलचाल 1928 बाल काव्य संकलन रसकलश 1931 निरूपक रसनायिका भेद प्रधान ब्रजभाषा में चौकी चौपते 1932 कल्पता 1937 ग्रामगीत 1938 बाल कवितावली 1939 हरियाण सत्सई 1940 ममस्पृष्ट 1956 प्रबंध काव्य त्रय प्रवास 1914 आधार ग्रंथ भागवत पुराण तथा 17 में है। श्री कृष्ण का महापुरुष के रूप में चित्रण हुआ है। इसमें राधा कृष्ण का चित्रण है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। त्रय प्रवास का प्रारंभ इन नित्यों से हुआ। दवस का अवसान समीप था गगन था कुछ रोहत हो चला तरुष पार्थिव राजती कुमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। शुक्ल के अनुसार इस काव्य की बड़ी भारी विशेषता यह है कि ये सारा संस्कृत के वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिणाम में रचना में अधिक करना कठिन काम है। एक धामकाध्याय पारिजात 1936 धामकाध्यात्मिक दार्शनिक तथा 15 सद में वैदेही वनवास 1940 आधार वाल्मीकि रामायण तथा 18 सद में इसमें राम सीता का चित्रण है। खड़ी बोली में लिखा गया। 4. राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868-1915 जबलपुर मध्य प्रदेश। राय इनके पूर्वजों को मुगल दरबार द्वारा दी गई पदवी है। धमकुसुमाकर मासिक पत्रिका के संपादक रहे। इनकी कविता सरस एवं भावपूर्ण है। इनका प्रकृत चित्रण सरल और स्वाभाविक है। रचनाएं धारा दद्धावन 1902 मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद मृत्युंजय 1904 राम रावण वरोग चंपू काव्य 1906 स्वदेशी कुंद देशभिक्त वर्ष 51 कुंडलिया 1910 नए सन का स्वागत 1910 मनमंदिर वर्ष विचित्र 1912 वसंत वेयोग खड़ी बोली काव्य अमरदास प्रकृत चित्रण का काव्य तत्वतरंगिनी शंकराचार्य की तत्वबोध का पद्यानुवाद। 5. रामचरित उपाध्याय 1872-1938 गाजीपुर द्विवेदी युग के सुयुक्तकार सुयुक्त मुक्तावली के रचनाकार। रचनाएं विजय वसंत श्रावण श्रृंगार सुधाष्टिक का बरवा ब्रज सत्सई 1937 202 है। खड़ी बोली में पवनदूत 1906 देवदूत 1918 भारत बिक 1919 वचत्र ववाह राष्ट्र भारती भव्य भारत प्रबंध महाकाव्य रामचरित चिंतामण 1920 इसमें कथानक राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। राम को मानव रूप में चित्रित किया गया है। रावण अगत संवाद मामक है। 6. गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883-1972 हरहा उन्नाव 1928 में एक सुकुफ नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कवियों की देशभिक्त पूर्ण कविताएं छपती थी। साहित्य सतारेंदु साहित्य वारद व साहित्य वाचस्पत की उपाधियों से सम्मानित हुए। वे त्रिशूल उपनाम से उर्दू में देशभिक्त पूर्ण कविताएं लिखते थे। वे सनेही उपनाम से प्रेम श्रृंगार तरुण रस की कविताएं लिखते थे। वे तरंगी अलमस लहर लहरी उपनाम से हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखते थे। वे कहते हैं, तू है एक गगन वसीम तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। तू है एक महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ। तू है महान तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ। तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। रचनाएं प्रेम पचीसी 1905 कुसुमांजल 1915 कृषक क्रंदन 1916 त्रिशूल तरंग 1919 राष्ट्रीय मंत्र 1921 संजीवनी संपादक 1921 राष्ट्रीय वीणा संपादक 1922 कला में त्रिशूल 1930 करुणा कादम्बनी 1958 मानस तरंग तरुण भारती। शुक्ल ने इन्हें भावुक एवं सरस हृदय का कवि कहा है। 7. रामनरेश त्रिपाठी 1889-1962 इनका जन्म कोयलपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में 1931-1941 के बीच वानर बालोपयोगी पत्रिका का संपादन किया। वे गांधी दर्शन से प्रभावित थे। त्रिपाठी जी की साहित्यिक जीवन की शुरुआत राजस्थान से हुई। वे विद्यालय की प्रार्थना सभा ए प्रभु आनंदता ज्ञान हमको दीजिए के रचनाकार है।
शुक्ल के अनुसार देशविक को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ। जय स्वाभाविक स्वच्छंदता का आभास श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाली द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़े। त्रिपाठी जी उर्दू को मुसलमानी हिंदी कहते थे। वे ग्राम गीतों की प्रथम संकलन कथा है। रचनाएं कविता कौमुदी 1917 ही 8 भागों में, एक भाग ग्राम गीतों से संबंध। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत 4 भाषाओं की कविताओं का संकलन है। मलन 1917 तक 1920 दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का वर्णन है। स्वप्न 1929 उत्तराखंड कश्मीर की सुषमा है, इसमें छायावाद की झलक भी मिलती है। उपयुक्त तीनों देशविक पूर्ण खंड काव्य है। यथास्थान प्रकृत चित्रण भी है। मानसी 1927 मुक्तक काव्य है, जो देशविक प्रकृत चित्रण और नीति निरूपण से संबंध है। 8 मैथिली शरण गुप्त 3 अगस्त 1886 - 12 दिसंबर 1964 जन्म चरगांव झांसी में हुआ। शुरू का नाम मदन मोहन, फर मथलादत्त नंदन शरण, फर विद्यालय में मैथिली शरण गुप्त लिखा गया। उपनाम स्वर्णलता, रसकेश मधुप, नित्यानंद, भारतीय द्विवेदी युग की सर्वाधिक लोकप्रिय कवि। भारत भारती लिखने पर गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी। गुप्त जी को भारतीय संस्कृत का प्रवक्ता कहा जाता है, साथ नवीन भारत का राष्ट्रीय कवि भी। साहित्य में उन्हें दद्दा कहकर पुकारा जाता है। रचनाएं 1904 में प्रारंभिक कविताएं वैश्वकारक कोलकाता से प्रकाशित हुई। खड़ी बोली की पहली कविता हेमंत 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। गुप्त जी का पहला काव्य ग्रंथ रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुआ। मौलिक प्रबंध काव्य रंग में भंग 1909 बूंदी चित्तौड़ के राजपूत राजाओं की यशोगाथा। जयद्रथ वध 1910 महाभारत पर आधारित। अभिमन्यु का शौर्य जयद्रथ का वध 7 सर्ग में। शकुंतला 1914 कालिदास के ज्ञान शाकुंतलम पर आधारित। किसान 1917 किसान कुली प्रथा से संबंध 4 सर्ग में। पंचवटी 1925 लक्ष्मण शूरपणखा संवाद। सैरंद्री 1926 सैरंद्री द्रौपदी की चित प्रसंग। बक्सनहार 1927 कुंती चतुरन व भीम द्वारा बकासुर वध। विनवभ 1927 गंधर्व चित्रसेन द्वारा द्वैदन की पराजय अर्जुन की विजय। शिक 1927 दुगास क्षति में विनत दुगा के शौर्य का वर्णन। झंकार 1929 बीस शीर्षकों में राम काव्य अपूर्ण। यशोधरा 1932 बुद्ध यशोधरा के जीवन संगीत रूपक शैली में नाट्य प्रबंध। द्वापर 1936 कृष्ण कथा पर आधारित। सदराज 1936 सदराज जयसन के चरित्र पर आधारित 5 सर्ग में। नहुष 1940 महाभारत के नहुष का चरित्र चित्रण 7 सर्ग में। कुणाल गीत 1941 कुणाल की करुण गाथा। तबला 1942 इमाम हुसैन के बलिदान की गाथा मुस्लिम संस्कृत का चित्रण। आइजत 1946 में एक राजनीतिक बंदी की आत्मकथा। हडम्बा 1985 महाभारत आख्यान राक्षसी हडम्बा भीम की कथा। विष्णुप्रिया 1957 चैतन्य महाप्रभु की धर्मपत्नी विष्णुप्रिया की पुण्यकथा। रत्नावली 1960 तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का चित्रण। उमला अप्रकाशित लक्ष्मण पत्नी उमला का वर्णन। जैन मार्क्स की पुत्री जैनी के नाम पर नाट्य काव्य प्रबंध महाकाव्य। साकेत 1931 उमला के त्याग के साथ राम लक्ष्मण सीता का वर्णन 12 सर्ग में। 9-10वीं सर्ग में उमला का वियोग वर्णन। गुप्त जी को साकेत की प्रेरणा 1908 में सरस्वती में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवयों की उमला विषय उदासीनता से मिली, जो द्विवेदी जी ने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से लिखा था। साकेत मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है योद्धा। डॉक्टर निगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। जय भारत 1952 महाभारत प्रसंग पर आधारित तथा के केंद्र में युधिष्ठिर, इसमें 47 शीर्षक है। डॉक्टर कमलकांत पाठक ने इसे बृहत काव्य कहा है। भारत भारती 1912 राष्ट्रीय जागरण का उद्बोधन 3 खंडों में अतीत वर्तमान भविष्य। शुक्ल के अनुसार इसमें मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की भूत वर्तमान दशाओं की विषमता का चित्रण है। भारत भारती के प्रकाशन पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ये काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग ने भारत भारती का अर्थ लगाया था जनाना हिंदुस्तान। नबंद काव्य वक़्त भर 1928 में राजपूत शाहगाथा जोधपुर के सरदारों की 3 पीढ़ियों की कथा। गुरुकुल 1928 में सतगुरुओं का चित्रण। काबा 1942 में मुस्लिम संस्कृत का चित्रण। प्रदक्षिणा 1985 में संपूर्ण रामकथा सूत्र रूप में। युद्ध 1985 में महाभारत युद्ध के संबंध में काव्य। कवश्री 1955 आदर्श भारतीय नारी का चित्रण। अन्य काव्य विजय पर्व 1963 भारत चीन आक्रमण के समय। संसद में दया आध्यात्मिक वक्तव्य 34 पदों में कवि की अंतिम रचना। मंगलगीत 1937 दार्शनिक सांस्कृतिक प्रसंग मुक्तक। राष्ट्रवाणी 1986 जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित राष्ट्रीय कविताओं का संकलन। गीताव्य स्वदेशी संगीत 1925 में रचित 65 राष्ट्रीय गीत। वशवेदना 1942 में रचित युद्ध की विभीषिका से प्रेरक वशवेदना। अंजल और 1948 में गांधी जी के निधन पर रचित शोक गीत। भूमभाग 1953 में विनोबा भावे के भूदान यज्ञ से संबंध। अनुदित रचनाएं स्वप्न वासवदत्ता 1914 कवभास के नाटक का अनुवाद। प्लासी का युद्ध 1914 नवीनचंद सेन बांग्ला के प्रबंध काव्य का अनुवाद। मेघनाद वध 1927 मधुसूदन दत्त बांग्ला के महाकाव्य का अनुवाद।
ऋतुसंहार 1962 हेमचंद्र बंदोपाध्याय के महाकाव्य का अनुवाद। समीक्षा। आ शुक्ल के अनुसार 1. गुप्तजी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शिक्षा है। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतन कवि वे निसंदेह कहे जा सकते हैं। 2. गुप्तजी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है। वे प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मत में झूमने वाले कवि नहीं है। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के अनुसार गुप्तजी सनातन के पोषक और नवीन के अवरोधी थे। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार स्वयं रामभक्त होकर भी उन्होंने रामचरित्र के अलावा हिंदू धर्म के अन्य आराध्य तथा बौद्ध, सक्का, शाक्त, इस्लाम से संबंधित महापुरुषों का भी चरित्र गान किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार उनके काव्य का प्रयोजन है लोकहित, मनुष्य के मन में सद्भावों का संचार, ज्ञान का प्रकाश। अपने प्रयोजन की सद्ध के लिए वे उत्कृष्ट विषयों का चयन करते हुए उन्हें अपनी समसामयिक समस्याओं से संबद्ध करते हैं। गुप्तजी को आधुनिक काल का तुलसी कहा जाता है। गुप्तजी को हरगीता चंद का बादशाह कहा जाता है। लोचन प्रसाद पांड्या 1886-1959। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और आके ज्ञाता। सम्मान काव्य विनोद साहित्य वाचस्पति की उपाध्याय मिली। रचनाएं प्रवासी 1907 प्रथम काव्य संग्रह। कविता कुसुम माला 1910। नीत कविता 1914। मेवाड़ गाथा महानंदी पद्य पुष्पांजल। द्विवेदी युग की ब्रजभाषा की प्रमुख कवि। 9. जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866-1932। गुरु नवनीत चतुर्वेदी उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं लिखी। रचनाएं हंडोला 1894। सरोला छंदों में आध्यात्मिक श्रृंगारक वर्णन। कलकाशी 142 रोला छंद में काशी से संबंधपूर्ण प्रबंध। उद्धवष्टक 1929। गंगावतरण 1927-13 से का आख्यानपरक प्रबंध मुक्तक दूत काव्य ब्रजभाषा में। उद्धवष्टक 2929 अलंकृत ब्रजभाषा में प्रबंधात्मक मुक्तक दूत काव्य घनाक्षरी छंद में वियोग श्रृंगार प्रधान। श्रृंगार लहरी 168 कवच सवैया छंदों में। रत्नाष्टक 1922-27 देवता महापुरुषों षड्ऋतुओं संबंधी 16 अष्टक। संपादक ग्रंथ सुधर्स 1887 में प्राचीन कवियों की श्रृंगारक छंदों का संपादन। कवकुलकंठाभरण 1889। दूर की रचना का संपादन। दीपक प्रकाश 1889। ब्रह्मदत्त के दीप प्रकाश का संपादन। नक्षक 1893 में नक्षम्बू के नक्षक का संपादन। नक्षक 1896 केशवदास के नक्षक का संपादन। सुजान सागर 1897 में घनानंद की काव्य का संपादन। बहारी रत्नाकार 1922 बहारी सत्सई का संपादन। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार सूर्य की भावुकता और नंदास की ताकिकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में जो एक वाग्वदिग्ध्य है वह समूचे ब्रह्मगीत तंत्र में एक नया आयाम जोड़ता है। ये वाग्वदिग्ध्य गोपी उद्धव संवाद की एक नई शैली बन रही है। इसी गोपियों के व्यक्तित्व में एक आत्मविश्वास भाव के उदय की सूचना मिलती है। आ शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा की पुरानी परपाटी के कवियों में रत्नाकर जी का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। 10. सत्यनारायण कविरत्न 1880-1918 ही अलीगढ़ इन्हें ब्रजकोकर कहते हैं। द्विवेदी युग की ब्रजभाषा की कवि। उनकी कविताएं हृदय तरंग में संकलित है जिसका संपादन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। प्रमुख कविताएं मातृभूमि महिमा, वंदे मातरम, हंस वंदना, मातृभूमि प्रेम, करुणाक्रंदन, प्रेम गली, श्री ब्रजभाषा। ब्रह्मदूत लंबी कविता नंदास के ब्रह्मगीत की शैली में ब्रजभाषा में देश प्रेम युक्त। उनकी ब्रजभाषा बोलचाल की जीवंत भाषा है जिसमें ग्रामीण सरलता व मधुरता है। सत्यनारायण की कविता का मूल स्वर राष्ट्रीय चेतना है। उन्होंने ब्रजभाषा को ग्राम भाषा की संजीवनी बनाया। आ शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाकर भी उन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रजमंडल की ग्रामीण भले मानसों की ही रखी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार सत्यनारायण हिंदी के राष्ट्रीय गायक और आधुनिक ब्रजभाषा काव्य की वृहत ही भारतेदु हरचंद्र रत्नाकर सत्यनारायण कविरत्न के कवि है। 11. गर्दशमा नवरत्न 1881-1961। झालरापाटन जयपुर 1906 में राजपूताना से विद्याभास्कर अखबार का संपादन किया। 1912 में झालरापाटन में श्री राजपूताना हिंदी साहित्य सभा की स्थापना की। इसके संरक्षक भवानी सिंह थे। 1912 में भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की। इसका उद्देश्य हिंदी ग्रंथों का लेखन व हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था। 1914 में मध्य भारत में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की। रचनाएं नवरत्न नीत गर्द सप्तशती श्री भवानी सिंह कारकरत्न प्रेम योगी मातृवंदना अभ्युदय सल जापान विजय। 12. कामता प्रसाद 1875-1947 सागर मध्य प्रदेश। रचनाएं भौसा सुरवद विनय पचासा ब्रजभाषा में। पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में। 13. आ रामचंद्र शुक्ल 1884-1941 अगोना बस्ती। काव्य रचनाएं भारत में बसंत मनोहर छटा। एक्विनोनल के लाइट ऑफ एशिया का बुद्धशुद्ध नाम से 1922 में ब्रजभाषा में अनुवाद किया। 14. लाला भगवान दीन 1866-1930 बरबर फतेहपुर। रचनाएं वीर क्षत्राणी वीर बालक वीर पंचरत्न नवीन बीन। 15. सैयद अमीर अली मीर 1873-1937 हिंदी प्रेमी राष्ट्रभाषा की समर्थक ईश्वर बिक देश प्रेम की कविताएं लिखी। रचनाएं उलाहना पंचक अन्योक शतक।